Hello students. Now we are going to start question number 4 of exercise 7.3. Find the area of quadrilateral. Find the area of quadrilateral. तो आपको क्या करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है, जिसके क्वाड्रिलेटरल मींस 4 वर्टेक्स होंगे, आपको 4 दिए गए, ये 4 क्वाड्रिलेट आपको दिए गए। अब देखो, आपको तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला मालूम है और पूछ दिया है क्वाड्रिलेटरल का। तो आप जानते हैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो होता है, अगर उसको हम कोई भी एक डायगोनल ड्रा कर दें तो वो दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। तो आपको ये पॉइंट दिए गए हैं, ये पॉइंट सीक्वेंस में दिए जाते हैं, आप उसी तरीके से नोट कीजिएगा। हमने ये जहां पे है 2 और 3 वो रहने ही देते हैं। हम स्टार्ट करेंगे यहां से। ये आपके पास है -4 और -2, अगला है -3 और -5, और ये है 3 और -2, और ये जो है आपके पास हो ही गया जो था। तो ये पॉइंट है ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट आपके पास है और ये 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। अब हमें कोऑर्डिनेट का तो बताया नहीं गया, ये नहीं कि एक और स्टेप आगे कर देंगे +x4 और आगे लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। हम जब ट्रायंगल पढ़े हैं तो ट्रायंगल का ही यूज करेंगे। तो यहाँ हम एक डायगोनल कोई भी ड्रा कर देते हैं जो आपको अच्छा लगे। अब आपके पास कौन सा है? एक ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD पता करना है। तो ABD के लिए थोड़ा हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है ये हमें बताना है। इनके कोऑर्डिनेट को आप हमेशा पास में रख लिया कीजिए, जिससे सॉल्व करने में आसानी होगी। -4 -2, अगला है -3 और -5। अगर कोई भी वैल्यू में माइनस भी छूट जाएगा तो आंसर गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ अगला है 2 और हमारे पास ये 1 2 3 1 2 3 ये 3 पॉइंट है और 3 कोऑर्डिनेट ये है। तो एरिया ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 व्हाट x1 है आपके पास -4, आप इसे लिख लीजिए कि कंफ्यूजन ना हो। -4 y2 - y3 y2 - y3 तो -5 -3 प्लस x2, तो इसकी वैल्यू माइनस है तो -3 y3 - y1 y3 - y1 यहाँ लिखा हुआ तो -y1, ये हो जाएगा प्लस x3 कितना है 2 और y1 - y1 -2 और ये एक माइनस फार्मूले में भी माइनस, ये हो जाएगा 1/2 -4 और 5 3 -8 -3 3 2 5 और ये हो जाएगा +2 5 2 5 से 3 1/2 32 -15 +6, ये हो जाएगा 1/2 32 और 6 38 -15 और ये हो जाएगा 8 से 5 गया तो 3 और 3 से 1 गया तो 2 और बाई 2 स्क्वायर यूनिट। ये किसका एरिया निकाल दिया हूँ? एरिया ऑफ ABD का एरिया मैंने निकाल दिया, इसको मैं अपने पास रख लेता हूँ 23/2। अब इसके सेकंड पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं, इसमें जो दूसरा ट्रायंगल बन रहा है उसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए एरिया ऑफ BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD ये आपको पता करना है। BCD जो कोऑर्डिनेट भी लेते हैं BCD, B का कोऑर्डिनेट आपके पास है -3 और -5, C का है 3 और -2, B का है 2 और 3, B हो गया, C हो गया, D हो गया, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 और y3।
तो चीज में यही एक फार्मूला है जिसका यूज होना है। अब आप जितनी जल्दी इसको सीख लेंगे आपके क्वेश्चन सही होंगे। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 को -3 और y2 माइनस y3, तो y2 और y3 -2 -3 प्लस x2 3 और y3 में से y1 तो 3 प्लस 5 प्लस x3 ये x3 हो गया और y1 माइनस y2 -5 प्लस 2 ये हो जाएगा 1/2 -3 और 2 -5 प्लस 3 और 5 और 3 8 और ये हो जाएगा प्लस 2 और 5 से 2 गया तो 2। यहाँ आ गया 1/2 5 3 जा 15 प्लस 3 8 जा 24 2 3 जा 6 और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ये माइनस होगा, ये भी माइनस, यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यू है प्लस और ये आ गया 45/2 ये सारे आ गया और 45 उसमें अगर आप ऐड करते हैं तो देखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 23/2 प्लस 45/2 5 3 8 और ये 68/2 2 3 जा 2 4 जा 34 स्क्वायर यूनिट। ये तो ठीक है। इस सेकंड वाले पार्ट को एक बार और चेक करते हैं -3 -5 3 और -2 और 2 और 3 x1 की वैल्यू लिख दिया हूं। x1 के बाद मुझे लिखना था y2 y3 सही है प्लस x2 की वैल्यू हमने लिख दिया। x2 की वैल्यू है 3 और यहाँ हो गया आपके पास y3 y1 तो y3 कितना है y3 आपके पास है 3 और y1 जो भी ठीक है। और यहाँ से बच्चे अगर 2 है x3 की वैल्यू 2 है y1 और ये हो जाएगा -5 ये ठीक है। 5 यहाँ देखिए गलत हुआ है -5 प्लस 2 ये होगा -3। आपको तो पता होगा कि आंसर जनरली याद ही रहते होंगे कहाँ गलत हुआ। तो ये आपके पास हो जाएगा -6 -5 से पूछा तो -3 और ये हो जाएगा 5 3 8 8 3 जा 24 माइनस प्लस ये आपके पास हो जाएगा कितना 24 से 6 गया तो कितना हो जाएगा 18 या ऐड कर लीजिए 5 4 9 और 2 1 3 -6/2 ये आ जाएगा 33/2 यहाँ आप रखेंगे 33 और ये आ जाएगा 3 3 6 और 5। अब ये आंसर ठीक है 28 स्क्वायर यूनिट। बस एक माइनस की वजह से ये गलती हुई। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का मीडियन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर मान लीजिए ट्रायंगल का एरिया 2 है तो मीडियन उसको कितने में करेगा 1 और 1। वही क्वेश्चन है आपका अगला। एक ट्रायंगल है ये है पॉइंट ए बी सी, ये है 4 और -6, ये है 3 और -2 और 5 और 2। ये ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल का एरिया आपको प्रूफ करना है कि मीडियन जो होता है दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो हमको कुछ प्रूफ करना है वो ये है पॉइंट डी और इस डी का कोऑर्डिनेट कितना होगा मिड पॉइंट 5 और 3 8 तो ये आ जाएगा 4 -2 + 2 0/2 हमारे पास सारे हो गए। हमको प्रूफ करना है टू प्रूव अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACD। बच्चे देखो ABD और ACD की एरिया क्या रहता है मीडियन जो होता है ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट मतलब इसका और इसका ये दो पार्ट हुए इन दोनों का एरिया क्या बचे इक्वल। यही प्रूफ करना है। तो बस
फार्मूला आपके पास है, पॉइंट भी आपके पास है, एरिया ऑफ एबीडी निकालिए। एरिया ऑफ एबीडी इज इक्वल टू 1/2 1। अगर हम एबीडी को निकालते हैं तो हमारे पास क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है और ये x3 है और ये y3। सॉल्व करते हैं। x1 की वैल्यू 4 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 तो -2 माइनस 0 प्लस x2 ये हो जाएगा 3 और यहाँ है y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 0 प्लस 6 प्लस आपके पास हो गया x3 ये हो जाएगा 4 और यहाँ क्या है y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 माइनस 6 प्लस 2 1/2 ये हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 3 6 प्लस 4 माइनस 4 और ये हो जाएगा 1/2 4 2 जा माइनस 8 6 3 जा 18 4 2 जा माइनस 16 तो ये हो जाएगा 24। यहाँ से देखो ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस 8 6 3 जा 18 4 4 जा 16 और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो -16 और -24 से 18 गया तो 6 यही होगा 1/2 into 6 is equal to 3 स्क्वायर यूनिट। अगर इसकी वैल्यू आ गई है 3 स्क्वायर यूनिट तो इसकी भी वैल्यू आनी चाहिए। तो पहले देखो अगर कहीं ये वैल्यू मैंने लिखा है 4 - 6 3 - 2 और 5 और 2 तो 5 और 2 से 5 और 3 8 होगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। बच्चे जो मेरे पास वैल्यू है क्योंकि बच्चे बुक नहीं है हमें जो वैल्यू मिली है मैं उसी से साथ किया हूँ। अब यहाँ से देखिए 1/2 ये हमने लगाया 4, अगर ये 4 लिखूंगा तो -2 और 0 होगा लिख लिया। 3 अगर लिखूंगा तो 0 प्लस 6 लिखूंगा, प्लस 4 लिखूंगा अगर 4 लिखूंगा तो -6 और प्लस 2 हो जाएगा। तो 6 से 2 गया तो ये -4 4 4 जा -16 6 3 जा 18 और ये आ गया आपके पास 4 और -2 तो ये -8 ये वैल्यू आ गई 3 स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू आ गई 3 स्क्वायर यूनिट तो दूसरे वाले की वैल्यू भी आएगी 3 स्क्वायर यूनिट। एरिया एसीडी बताइए तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी इज इक्वल टू आपके पास जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो है 4 - 6 4 और 0 और 5 और 2। देखते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y2 अगर उसकी वैल्यू 3 है तो इसकी भी वैल्यू 3 आनी चाहिए। निकालिए फार्मूला होगा 1/2 mod 4 और 0 - 2 प्लस 4 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस प्लस 5 और ये हो जाएगा -6 1/2 ये हो जाएगा 4 इन ब्रैकेट -2 प्लस 6 2 8 8 4 जा 32 और 6 5 जा 30। यहाँ से हो जाएगा आपके पास 1/2 4 2 जा 8 और -30 -38 प्लस 32 और ये आ गया 1/2 इंटू -6 और आपको मालूम है मॉड जो होता है वो क्या करेगा प्लस कर देगा और इसकी वैल्यू वही आ गई 3 स्क्वायर यूनिट। तो आपने प्रूव कर दिया एरिया ऑफ एबीडी की वैल्यू क्या आई थी 3 और एरिया ऑफ एसीडी की वैल्यू अभी आप फाइंड कर रहे हैं ये भी क्या आ गई 3। तो मीडियन जो होता है वो किसी भी ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। थैंक यू।